हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। किसी जगह का इतिहास और उस जगह से जुड़ी रहस्यमय और दिलचस्प कहानियाँ उम्मीद करता हूँ कि आपको काफी पसंद आई होंगी। भारत एक बहुत ही सुंदर देश है जिसमें खूबसूरत जगह की कोई कमी नहीं है। उसके साथ यहाँ भूतिया, रहस्यमय और डरावनी जगह की भी कोई कमी नहीं है, जिसके बारे में बहुत से किस्से और कहानियाँ प्रचलित हैं। आज मैं आपको ऐसे किले के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा, जिसको बहुत ही खूबसूरती से बनवाया गया था, जिसका कभी बहुत नाम हुआ करता था, लेकिन अब ये खंडर में तब्दील हो गया है, जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है, जहाँ दिन में काफी सैलानियों का डेरा रहता है, पर रात होते ही ये वीरान हो जाता है। हम बात कर रहे हैं पुणे, महाराष्ट्र में स्थित शनिवार वाड़ा की, जो भारत के ऐतिहासिक एवं प्रमुख स्थलों में शामिल है। भारत में लोग भले ही इसके बारे में कम जानते हों, पर मराठी लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि ये किला कभी मराठा साम्राज्य की शान हुआ करता था, पर आज ये भूतिया किले के रूप में जाना जाता है, जिसके पीछे का कारण इसमें घटित कुछ घटनाएं हैं जो आज भी लोगों के दिल में खौफ पाले हुए है। हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो, ये वही किला है जिसका जिक्र बाजीराव मस्तानी फिल्म में हुआ था। कहते हैं कि ये किला पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा निर्मित उनका सपनों का महल था। जो पेशवा बाजीराव की उपलब्धियां, उनका पतन कैसे हुआ, बाजीराव द्वारा काशीबाई को दिए धोखे और बाजीराव मस्तानी की प्रेम कहानी के साथ और भी बहुत से किस्से समेटे हुए हैं। शनिवार वाड़ा का निर्माण पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा करवाया गया था, जो मराठा शासक छत्रपति शाहू महाराज के सेनापति थे। इसकी नींव 10 जनवरी 1730 शनिवार को रखी गई थी, जिसकी वजह से इसका नाम शनिवार वाड़ा पड़ गया। 85 वर्षों तक ये किला पेशवा के अधिकार में रहा और उसके बाद आज़ादी तक अंग्रेजों के अधीन रहा था। उस वक्त इस किले को बनाने में अच्छी खासी धनराशि का खर्च हुआ था, जो उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा थी। इस किले को राजस्थान के ठेकेदारों ने 2 साल की कड़ी मेहनत से तैयार करवाया था, जिससे खुश हो पेशवा बाजीराव ने उन्हें नायक उपाधि दी थी। किले की मुख्य इमारत के निर्माण के बाद इसमें समय समय पर कुछ नई इमारतों का भी निर्माण करवाया गया था। किले की मुख्य इमारत की ऊंचाई 7 मंजिल की थी, जिसके सबसे ऊपरी मंजिल पर पेशवा बाजीराव का निवास स्थान था, जिसे मेघांबरी भी कहा जाता है। कहते हैं कि यहाँ से देखने पर 17 किलोमीटर दूर आनंदी में स्थित संत ज्ञानेश्वर मंदिर का शिखर भी दिखाई देता था, पर 1828 में किले में लगी आग के कारण ये इमारत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसका अब सिर्फ ढांचा ही बचा है। पेशवा बाजीराव के 2 पुत्र थे, बालाजी बाजीराव, जिनको नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था, और रघुनाथ राव। बाजीराव की मृत्यु के उपरांत नाना साहब पेशवा बने थे, जिनके 3 पुत्र थे, विशव राव, माधव राव और नारायण राव। पानीपत के तीसरे युद्ध में उनके सबसे बड़े बेटे विशव राव की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनके छोटे भाई माधव राव गद्दी पर बैठे। 27 साल की छोटी उम्र में उनकी भी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई थी। उनके मृत्यु के उपरांत नाना साहब के आखिरी पुत्र नारायण राव गद्दी पर बैठे। जिस समय नारायण राव गद्दी पर बैठे थे, उनकी उम्र मात्र 17 वर्ष की थी, जो मराठा साम्राज्य के 9वें पेशवा बने थे। पर 17 वर्ष के नारायण राव का गद्दी पर बैठना उनके चाचा रघुनाथ राव और उनकी चाची आनंदी बाई को हजम नहीं हो रहा था। उनकी आंखों में खटक रहा था। रघुनाथ राव स्वयं पेशवा बनने का ख्वाब देखते थे, जिसके चलते वह पहले भी एक बार माधव राव को मारने की कोशिश कर चुके थे, जिससे नारायण राव वाकिफ थे, जिसकी वजह से वो अपने चाचा को पसंद नहीं करते थे और हमेशा शक के नजरिए से देखते थे। दोनों के रिश्ते वैसे भी अच्छे नहीं चल रहे थे कि अचानक सलाहकारों के भड़काने पर नारायण राव ने अपने चाचा को किले में नजरबंद कर दिया था, जिससे उनके काकी काफी नाराज हो गई थी। नजरबंद होने के बाद रघुनाथ राव ने अपने बचाव के लिए शिकारी काबिलियाई गार्दी के मुखिया सुमेंद्र गार्दी को अपने बचाव के लिए एक पत्र भेजा, जिसमें लिखा था, नारायण राव को कैद कर लो। पर यह पत्र पहले रघुनाथ राव की पत्नी के पास चला गया था और मौका पाकर उन्होंने पत्र में बदलाव कर दिया और लिखा, नारायण राव को मारो। इस पत्र के मिलते ही एक रात सुमेंद्र सिंह गार्दी ने अपने लोगों के साथ शनिवार वाड़ा पर हमला कर दिया
और सारी बाधाओं को पार कर नारायण राव के कक्ष में पहुंच गए। नारायण राव उन्हें देख बचाव के लिए चीखते चिल्लाते हुए अपने चाचा के कक्ष की काका माला वाचवा अर्थात काका मुझे बचाओ कहते हुए भागा, पर अपने काका के कक्ष तक पहुंचने से पहले ही गार्दियों ने उसे पकड़कर मौत के घाट उतार दिया। पर कुछ इतिहासकारों का इस घटना के संबंध में मतभेद है। उनका मानना है कि नारायण राव की मृत्यु उनके काका की आंखों के सामने ही हुई थी और वो खुद को बचाने के लिए उनसे याचना करता रहा, परंतु रघुनाथ राव ने कुछ नहीं किया। वो सिर्फ उसको मौत के घाट उतरते हुए देखते गया। गर्दियों ने नारायण राव की मृत्यु कर उनके छोटे छोटे टुकड़े कर नदी में बहा दिया और फिर अचानक एक दिन 23 फरवरी 1828 को किला भयंकर आग की चपेट में आ गया, जिस पर 7 दिन तक काबू नहीं पाया जा सका, जिसमें किले का अधिकांश हिस्सा बुरी तरह से जल गया और जल का सिर्फ ढांचा ही रह गया। अब वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि आज भी शनिवार वाड़ा में अमावस्या की रात दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। आज भी नारायण राव की आत्मा उस किले में भटकती है और नारायण राव के काका माला वाचवा चिल्लाने की आवाज आती है, जिससे इसको भूतिया माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि काशीबाई की बचपन की एक सहेली हुआ करती थी। बाजीराव ने उसके पति को देशद्रोही होने के संदेह में मृत्युदंड दिया था, जिसको उनकी सहेली सही नहीं मानती थी, जिससे नाराज हो उसने शनिवार वाड़ा को श्राप दिया था। कहा जाता है कि उस श्राप के कारण ही उसके बाद से शनिवार वाड़ा अपने ही लोगों के विश्वासघात और बेईमानी के बीच संघर्ष करता रहा है। किले का ज्यादातर हिस्सा नष्ट हो जाने के बाद आज भी देखने में ये काफी भव्य लगता है, जिसको देखने आज भी दूर दूर से लोग आते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।